तो ये वाली जगह आप देख रहे हैं लीक, इसको हम रिपेयर करेंगे। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर बहुत ही अहम है RAC में, जैसा कि हमको गैस चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है फ्रिज में। तो दोस्तों आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो जैसा हमने फ़िल्टर लगाना था, फ़िल्टर से पहले तो दोस्तों फ़िल्टर लगाने से पहले हम इसमें एक तरीका कर सकते हैं। 22 नंबर जो होती है R22, वो नमी को जज़ब कर लेती है, तो वो हम इसमें से गुजार सकते हैं थोड़ी सी। फ़िल्टर लगाने से पहले तो इन दोनों जगह से उसने बाहर आना है। इसी तरह कैपरी से भी चेक कर सकते हैं, कैपरी दोनों जगह से बाहर आ रही है। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर नमी गई होती है, जो हमने खोला होता है या कंप्रेसर चलाया होता है, वो सारी नमी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद हम इसमें ये फ़िल्टर लगा देंगे और इसमें जो अपनी गैस इसमें डालनी 34 नंबर R134 डालनी है, वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसे चोकिंग से, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यानी कि इतना हिस्सा इसका अंदर होना चाहिए। पुरानियां बैटरियां मोटर वैक्यूम हमारा हो चुका है। तो अब हम, जैसा मैंने आपको बताया, 22 नंबर डाल के हमने तो इसको पर्ची करवा लिया था। तो अब हम 134 इसमें डालते हैं, पर्ची करवा लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। और अभी मैं इसको बाहर को खोलता हूँ, तो इधर से भी खोलते हैं। गैस को चार्ज होने देते हैं। तो इसको थोड़ी सी जितनी के बाई ग्रेविटी या बाई वैक्यूम जाती है, उसके बाद हम इसको चला देंगे 5 मिनट बाद। अभी हम इसको चलाते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ी सी गैस हमने बढ़ाई है, अभी है 10 से नीचे है। उसको कुछ देर चलने देते हैं, घंटे के करीब। उसके बाद फिर गैस चार्ज करेंगे इसमें। और तो गैस हो चुकी है हमारी पूरी, रिटर्न भी आ गई है, नमी आ चुकी है बिल्कुल। अभी हमने इसको ऑफ कर दिया है, तो उतार के
दोस्तों इस तरीके के साथ R22 से आप इसको पर्ज करवा लेंगे तो चोकिंग के चांसेस बहुत ना होने के बराबर रह जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।